हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं रिसर्च के अंदर और इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन होगा वो रिसर्च की वेरिएबल्स के ऊपर होगा और इसके अलावा हम जो टाइप्स होती हैं जैसे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैट्रिक, नॉन मैट्रिक और जो बाकी दीगर टाइप्स जो होती हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास ऐसी क्वालिटी हो कि वो चेंज हो जाए या तो फिर किसी और को चेंज कर दे, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब लेट्स सब एग्जांपल्स यहाँ पे वैसे गिवन है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई, सैलरीज, मोटिवेशन, लॉयल्टी। ठीक है, अब किस सेंस में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये कैसे अपने आप को चेंज करती हैं या किसी और को चेंज करती है। जैसे हम अगर एक सैलरी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि जो ज़्यादा सैलरी होती है तो ज़्यादा सैलरी से क्या आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है। ठीक है, तो सैलरी क्या हुई, सैलरी किसको चेंज कर रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, यानी कि ज़्यादा सैलरी से जॉब सेटिस्फेक्शन चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो सैलरी क्या हुई, हमारी सैलरी वेरिएबल हुई। इसी तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है, तो उसको भी हम एक तरीके से वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सैलरी इस सेंटेंस में सैलरी जो है आपकी वेरिएबल होगी, क्योंकि ये जो है अपने किसी और चीज़ को चेंज कर रही है। ठीक है, यानी कि इनका एंड रिज़ल्ट जो है, यानी कि ये जो रिसर्च वर्क हो, यानी कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो उसका एंड गोल यही हो कि आप ये प्रूव करो कि ये चीज़ जो है इस चीज़ को चेंज कर रही है। ठीक है, अब जो चीज़ किसी चीज़ को चेंज कर रही है, ख़ुद चेंज हो रही है किसी रीजंस की वजह से, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक का नेम भी हो सकता है। जैसे अगर आप कह रहे हो कि जो ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा सैलरी से जो ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन आती है, तो ये आपके टॉपिक का नाम भी हो सकता है, जैसे ज़्यादा सैलरी इज़ योर वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब ऐसी वेरिएबल जैसे लेट्स सपोज कि आपने एक रिसर्च कंडक्ट किया। ठीक है, अब रिसर्च में आपने कुछ ऐसे क्वेश्चनर्स बनाए, जैसे आपको जो जाननी है लोगों की एज या उनकी सैलरी। ठीक है, तो जैसे अगर आप पूछते हो लोगों से कि भाई आपकी एज क्या होगी, तो वो क्या करेगा, एक आपको नंबर में आंसर देगा। ठीक है, सो दोज वेरिएबल्स विच रिस्पॉन्स आर गिवन इन नंबर्स। ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिनकी रिस्पॉन्स जो है आपको नंबर्स में आ रहे हो, जैसे आपको एज के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे, एक क्लास के अंदर एक स्कूल के अंदर कितने एज के बच्चे आ रहे होते हैं, तो आप क्या करोगे कि सबसे पूछोगे कि आपकी एज क्या है। ठीक है, तो वो आपको कोई वर्ड में नहीं, एक फिक्स्ड नंबर पे आंसर देगा। ठीक है, 21 बोलेगा, कोई 23 बोलेगा, कोई 38 बोलेगा, कोई 34 बोलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रिसर्च करोगे कि भाई एवरेज सैलरी कितनी है कॉर्पोरेशन में। ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एवरेज सैलरी क्या चल रही है, इसके रिगार्डिंग आपने जो है लेट्स सपोज कि आपने एक रिसर्च कंडक्ट कर दी, तो क्या आएगा, आपको जितने भी रिस्पॉन्सेस आएंगे वो नंबर्स में आएंगे। ठीक है, अब ये रिसर्च हो सकता है कि आपकी क्वालिटेटिव हो, लेकिन उस क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप जो है आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिसर्च जो है आपकी क्वालिटेटिव ही कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है तो उसका मतलब कि रिसर्च भी क्वांटिटेटिव हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव हो सकती है और भले आप जो इसके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, सो हाउ मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। ठीक है, अगर आप जो है ये क्वेश्चनर में आप या जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, आप उसमें ये क्वेश्चन बना रहे हो कि कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर भी आपको नंबर्स में आएगा। कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा 8। ठीक है, सो क्या ये क्वालिटी, आई मीन सॉरी नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। दूसरे आते हैं फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब ऐसे वेरिएबल जिनके रिस्पॉन्सेज जो है वो नंबर्स में ना आए बल्कि वर्ड्स में है। ठीक है, सो रिसर्चर देन मैथमेटाइज द नॉन नंबरिक रिस्पॉन्स इनटू नंबर्ड कोड्स। ठीक है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई, ब्रांड इमेज। ठीक है, जेंडर, अगर आप पूछोगे कि भाई आपका जेंडर क्या है, या आपको ये रिसर्च कर रहे हो कि कितने परसेंट मेल्स और कितने परसेंट फीमेल्स जो है, या 100% में कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल स्कूल्स जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सर्वे लोगे। ठीक है, सर्वे कंडक्ट करोगे और सर्वे में पूछोगे कि भाई कितने मतलब आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो हर कोई बंदा जो है बताएगा कि मैं फ़ीमेल हूँ, या कोई कोई बताएगा कि मैं मेल हूँ। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, आप इसको मैथमेटाइज कर सकते हो, मैथमेटाइज कर सकते हो, या इसको जो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई इतना परसेंट जो है वो मेल्स आते हैं, या लाइक लेट सपोज हम कह देते हैं कि 64% जो है वो मेल्स आते हैं स्कूल में, और जो है 84 पर, आई मीन बाकी जो रह गई बाकी कितनी रह गई, बाकी जो है 36% लेट सपोज कि वो फीमेल्स आती हैं। ठीक है, तो क्या
क्या हुआ, ये मैंने जो है बाद में जो है इनको नंबर्स या कोड्स में जो है वो शिफ्ट कर लिया, ठीक है। पहले मैंने सर्वे कंडक्ट किया कि कितने लोग जो है यहाँ पे मेल्स हैं और कितने लोग जो है यहाँ पे फीमेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने परसेंटेज में इनको बता दिया कि भाई इतने परसेंट यहाँ पे फीमेल्स हैं, इतने परसेंट यहाँ पे मेल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ भी कर सकते हो, ब्रांड इमेज के साथ भी कर सकते हो, और दीगर जो एग्जांपल्स आप और ज़्यादा एग्जांपल्स भी आपको इस हवाले से मिल सकती हैं, ठीक है। और दूसरा है आपके पास मैट्रिक वेरिएबल्स, ठीक है। मैट्रिक को कहते हैं, मैट्रिक का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ को मेजर करना, ठीक है। किसी चीज़ को मेजरमेंट, किसी चीज़ की मेजरमेंट को मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर those वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स, लाइक हाउ मच लॉयल यू आर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है। हाउ आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, अगर हो तो कितना परसेंट हो, मतलब कितना हो, 1 से लेके 10 तक बताओ कि भाई 9 हो, 9 out of 10, 8 out of 10, ठीक है। आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स जिनको आप मेजर कर सको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स की कितनी परसेंट, आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं आप। जैसे आप बोल दें कि भाई मैं 64% जो है एग्री करता हूँ इस बात से, ठीक है, या मैं जो है वो लाइक 50% एग्री करता हूँ, 58% एग्री करता हूँ, 50% डिसएग्री करता हूँ, या मैं 50% जो कि सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी आप इस परसेंटेज में या ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 या आप इस तरीके से मेजरमेंट कर सको, डिसएग्री हूँ, एग्री हूँ, स्ट्रांगली एग्री हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो मेजरमेंट हम करते हैं ना, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट हो सकती है, आपकी जो है एम्प्लॉय इंगेजमेंट की जो मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी आप मेजरमेंट कर सकें, ठीक है, इनको बेसिकली हम बिहेवियरल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी आप मेजरमेंट कर सकें उनको आप कहते हो कि ये मैट्रिक वेरिएबल्स, यानी कि ये मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 भी हो सकती है, एग्री डिसएग्री के लिए भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दी, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, एग्री हो, स्ट्रांगली एग्री हो, न्यूट्रल हो, डिसएग्री हो, स्ट्रांगली डिसएग्री हो, ठीक है। ये भी एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि कितना सेटिस्फाइड हो, ठीक है। ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, थोड़े से कम ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, नहीं हो सेटिस्फाइड, कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह की मेजरमेंट को या ऐसे वेरिएबल्स जिसकी इस तरीके से मेजरमेंट हो सके उसको हम कहेंगे कि मैट्रिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं नॉन मैट्रिक वेरिएबल्स। अब ये उनका मैट्रिक वेरिएबल का अपोजिट है। ऐसी वेरिएबल जिनकी आप इस तरीके से मेजरमेंट नहीं कर सकें उनको आप कहते हो नॉन मैट्रिक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी इंग्लिश जारी हुई है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड, लाइक यू कैन टेल हाउ मच मेल यू आर, ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कितने जो है वो मेल हो, मेल कितना, ऑब्वियसली आप मेल हो, आप मेल एक जेंडर को तो आप मेजर नहीं कर सकते ना। अगर मैं फीमेल कहूँ कि ऑन द स्केल ऑफ, मुझे बताओ कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितनी परसेंट फीमेल हो, तो वो ऑब्वियसली फीमेल जो है वो नहीं बता पाएगी कि वो, मतलब इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, लाइक, ठीक है। जिस तरह हम जो है मैट्रिक वेरिएबल्स को देखा था, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, और जो है एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ठीक है। सो यू कैन नॉट टेल हाउ मच पाकिस्तानी यू आर। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप बोलोगे भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहूँ कि कितना परसेंट पाकिस्तानी हूँ, तो आप तो नहीं कि बता पाओगे ना मैं कितना परसेंट बस पाकिस्तानी हूँ, आप इसको मेजर तो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। सो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस इफ़ यू वुड से दैट आई एम 20% इंडियन, 40% पाकिस्तानी एंड देन 30% अमेरिकन, ठीक है। तो ये किसी चीज़ का सेंस नहीं बनाता। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना परसेंट आप मेल हो, तो अब ये नहीं कहो कि मैं 50% मेल हूँ, ज़्यादा मेल हूँ या कम मेल हूँ, ठीक है। मेजर नहीं कर सकोगे आप इसको, ठीक है। सो अदर थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेजर और विच यूनिवर्सिटी यू गो। जैसे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी जाते हो तो उस यूनिवर्सिटी को भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो। अगर मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो 11th क्लास में हूँ, तो मैं कहूँगा भाई कितनी 11th क्लास में हो, तो इस ये भी चीज़ मेजरमेंट इसकी भी नहीं हो सकती, ठीक है। और विच रिलीजन्स यू बिलोंग टू, अगर मैं कहूँ कि मैं इस्लाम में हूँ तो कितने इस्लामिक हो, 1% इस्लामिक हो, 2% इस्लामिक हो, ठीक है। बस मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, यानी कि कितना परसेंट बिलोंग करता हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता ना, कि इस चीज़ की मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी मेजरमेंट नहीं हो सकती उनका हम कहते हैं नॉन मैट्रिक वेरिएबल्स। फिर आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ऐसे वेरिएबल जो कि किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करते हो, यानी कि वो किसी और चीज़ को चेंज करते हो या खुद ही चेंज होते हो, लेकिन कोई और चीज़ जो है उसको चेंज या इन्फ्लुएंस ना कर पाती हो, ठीक है, उनके ऊपर। सो दोज वेरिएबल विच आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर वेरिएबल, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, मैंने गलती से उसको इंडिपेंडेंट पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट आगे आएगा, ये रहा, ये शायद ये इंडिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे से माइनर मिस्टेक हो गई, चलो डिपेंडेंट पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो डिपेंडेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि खुद चेंज नहीं हो सकते हैं या किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि कोई और उसको चेंज करे या कोई और उसके या कोई और उसको उसके ऊपर इन्फ्लुएंस लेकर आए, ठीक है। So those variable which are dependent upon another
वेरिएबल्स लाइक दिस कैन नॉट बी चेंज बाय देमसेल्फ, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉजेस, ठीक है। यानी कि ये अफेक्ट होते हैं। अब जैसे कॉज एंड अफेक्ट अगर आपको पता हो, अपने कभी पढ़ा हो, तो कॉज और अफेक्ट ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि क्या है कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, ठीक है। अब आप जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, ये अफेक्ट हुआ, ठीक है। किसी मतलब कोई अफेक्ट हुआ कि क्या हुआ कि अचानक से जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों की बढ़ गई, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की, लोगों की नहीं, एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी ना। तो क्या हुआ कि अब आपने कॉजेस ढूंढना शुरू कर दिया। आपने बोला कि भाई इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है वर्किंग। आपने देखा कि भाई जो सैलरीज बढ़ गई हैं, तो जिसकी वजह से लोगों की जो जॉब सेटिस्फेक्शन वो बढ़ गई, ठीक है। जो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या, ये अफेक्ट है। और कॉज क्या है इसके पीछे, कॉज ये है कि सैलरी, ठीक है। सैलरी इज़ द कॉज, एंड इस कॉज का अफेक्ट क्या है कि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ द अफेक्ट एंड कॉज, एंड व्हाट इज़ द कॉज, कॉज इज़ द सैलरी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो यूजली वो अफेक्ट होते हैं, कॉज नहीं होते किसी चीज़ के, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द फैन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है क्योंकि ये कॉज करिए किसको, मूवमेंट ऑफ द फैन। अब मूवमेंट ऑफ द फैन हो ही नहीं सकता, फैन जो है मूव कर ही नहीं सकता अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉज, मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द मूवमेंट ऑफ द फैन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि फैन जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी फैन को दी जाएगी तो फैन मूव करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। देर इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सैलरी ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, ये एक दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि मैं यूजुअली बताता रहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट गेट्स इंक्रीज इफ द वर्क इन्वायरमेंट गेट्स फीजिबल, ठीक है। तो इसमें आप बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, या कौन सी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डी बना लेते हैं, ठीक है। इफ़ द वर्क एनवायरनमेंट गेट्स फीजिबल, अगर आप वर्क एनवायरनमेंट को फिजिबल कर दो तो वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब वर्क एनवायरनमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट्स हैं वो वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, तो हम जस्ट ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द अफेक्ट, ये कॉज होते हैं अफेक्ट के, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो कॉज है, ठीक है। सो दोज वेरिएबल विच कॉज चेंज इन अनदर वेरिएबल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, इनको आप ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी कहते हो, क्यों कहते हो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी एन इन्वेस्टर बिलीव दैट मोर इन्फॉर्मेशन इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ दिस एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कहते हैं फोरकास्ट करना, ठीक है, फोरकास्टिंग को एंटिसिपेशन करना, ठीक है। आई मीन फोरकास्ट करना यानी कि आप प्रेडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना। प्रेडिक्ट करना आप तो समझ गए होगे ना, एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में जाके क्या होगा, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एंटिसिपेट करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई इन्वेस्टर बिलीव करता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर देगी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि जो सर्टेन नंबर आता है, ठीक है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं कि एक्यूरेट हो, ठीक है, बिल्कुल सर्टेन नंबर हो, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ दिस एंटिसिपेशन यानी कि क्या चीज़ यहाँ पे डिपेंडेंट है एक्यूरेसी ऑफ एंटिसिपेशन, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, डी लिख लेते हैं यहाँ पे। और इंडिपेंडेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर इन्फॉर्मेशन जो आएगी तो वो इंक्रीज़ कर देगी एक्यूरेसी ऑफ दिस एंटिसिपेशन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की, ठीक है। अब देखो मॉडरेट करना यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। मॉडरेट करना का मतलब ये होता है, मॉडरेट करना यानी कि जैसे कि आप अपने अगर आप जो है बायोलॉजी से या केमिस्ट्री आपने कभी पढ़ी हो तो उसमें एक वर्ड होता है जो क्या आई होप मैंने यहाँ पे लिखा हो क्योंकि वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल उसको कैटलिस्ट करके कुछ बोलते हैं वो वर्ड क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि आप जब लीमू पानी बना रहे होते हो तो जब लीमा निचोड़ते हो और फिर लीमा अगर निचोड़ के उसको डायरेक्ट अगर पियोगे तो वो काफ़ी मतलब खट्टा जाएगा, बहुत खट्टा जाएगा आएगा। फिर आप क्या करते हो, एक मॉडरेटेड ऐड करते हो, पानी ऐड करते हो, ठीक है। पानी ऐड करते हो फिर वो जो जायका है खट्टा, अब वो उतना खट्टा नहीं रहता पानी के बाद ऐड होने के बाद, ठीक है। तो पानी क्या कर रहा है, उसकी जो खटासनेस है उसको मॉडरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वेरिएबल जो है वो भी मॉडरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कम मतलब घटा रहे हो या मतलब घटा रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर थोज वेरिएबल दैट मॉडरेट्स द अफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। दीज वेरिएबल्स हेल्प इंक्रीज और डिक्रीज
द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल ले लें, जैसे ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब देखो जो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी एक खास बात होती है कि ये इनविजिबल होते हैं, ये रिसर्चर को नज़र नहीं आ रहे होते हैं, और ये ज़रूरत कब पड़ती है इसको निकालने की, जब रिसर्चर जो है वो उसके पास कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट आ रहे हों, ठीक है, यानी कि डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हों। उसने जो एक फॉर्म में चेक किया, उसने अपना जो है जो रिसर्च की एक फॉर्म में, तो उसका रिज़ल्ट यह है कि भाई जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है वाकई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी है। अब उसने जो है यही चीज़ दूसरे फॉर्म में उसने मतलब अप्लाई की, ठीक है, उस पर। अब उस पर उसको रिज़ल्ट आया कि भाई जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग है वो क्या करी है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ नहीं कर रही, ठीक है। अब उसने जो है तीसरे फॉर्म पे ये अप्लाई किया, अब तीसरे फॉर्म पे आ गया कि भाई ऑफ जॉब ट्रेनिंग वाकई में इंक्रीज़ करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग किसे कहते हैं, जो कि आप वर्किंग आवर्स के मतलब बगैर जो है उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हो। जैसे जॉब के अंदर एक तो होता है कि आप जॉब के मतलब वो बंदा जॉब भी कर रहा होता है और ट्रेन भी हो रहा होता है, जो नया इंटर्नी या जो भी नया जॉब मतलब आया हुआ होता है, ठीक है, जूनियर, उसमें जूनियर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप उस जूनियर की ऑफ जॉब ट्रेनिंग कराते हो, यानी कि उसको जॉब से हट के उसको बिठा के एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हो, जो कि बिल्कुल सेम सिनेरियो होता है जो कि जॉब के अंदर होता है, ठीक है, वो क्रिएट कर लेते हो और फिर आप उसको ट्रेन करते हो उसके अंदर, यानी कि बिल्कुल वही रियल मतलब जैसा रियल में होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जॉब रोटेशंस वगैरह होते हैं। बहरहाल वो बात की कहानी, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, मुझे माफ़ करना है क्योंकि मैं टॉपिक से हट गया, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जो उसने तीसरे फॉर्म या चौथे फॉर्म में गया, ठीक है, चौथे फॉर्म में ये रिजल्ट आया कि भाई ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है वाकई में इंक्रीज़ करिए प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब उसको अब वो ढूंढने लगा मॉडरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करिए अदर देन द ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो फिर उसको पता चला एज, ठीक है, इफ़ द एज ऑफ द पीपल आर अबव 40 देन दिस विल नॉट हेल्प, बट इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर यंगस्टर देन दिस विल हेल्प इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। अब क्या पता जो उसने जो पहली फॉर्म में गया था तो उसका रिजल्ट यह है कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग वाकई इंक्रीज़ करती है प्रोडक्टिविटी को। तो क्या पता हो कि वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो यंगस्टर हो, ठीक है। तो यंगस्टर को जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जबकि दूसरे फॉर्म में गया जहाँ पे ऑफ जॉब ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे क्या था, लोग जो है वो कुछ 40 साल के थे, 50 साल के थे, तो जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी मतलब बेजारियत वाला काम था ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो उनकी जिसकी वजह से उनकी जो है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एज यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग से इसको तो इफेक्ट पहुंच ही रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है, ठीक है, एज। सो दिस इज़ द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, ठीक है, मेरे पास दूसरी एग्जांपल भी है। अब जैसे लेट्स सपोज कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो प्ले करते हैं टुगेदर, ठीक है। अब आपने देखा कि एक बेस्ट फ्रेंड है, दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एक प्ले ग्राउंड के अंदर, वो बिल्कुल मतलब हमेशा बेस्ट फ्रेंड है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा साथ में खेलते हैं, ठीक है। अब आपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड्स को देखा, वो बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं लेकिन साथ में खेलते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिलीज इंटरफेयर करती हैं, उनको इधर देयर फैमिली वांट्स टू कट टाइज देन देयर और देयर फ्रेंडशिप वॉन्ट लास्ट, ठीक है, देन देयर फ्रेंडशिप वॉन्ट लास्ट। अगर उनकी पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं, ये दोस्त जो है वो बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपस में फ्रेंड नहीं बनने चाहिए, ठीक है। उनके घर वाले आके उनको मतलब उनकी दोस्ती जो है वो टुटवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी रिसर्च पूरी नहीं उतर रही, ठीक है। आप वो आपने कहा कि बेस्ट फ्रेंड जो है हमेशा प्ले करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो साथ में मिलकर प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, मॉडरेटिंग वेरिएबल ढूंढोगे, बोलोगे अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच वेरिएबल इज़ अफेक्टिंग दिस, ठीक है। तो कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो एक और वेरिएबल्स यहाँ पे आ गया जिसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो कि इसका अफेक्ट को घटा रहा है, ठीक है। और ये मॉडरेटिंग वेरिएबल्स अफेक्ट को बढ़ा भी रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल, ठीक है। मीडिएटिंग क्या होता है, जो बीच का रोल प्ले करता है, जो कि रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, ठीक है। तो इस रिसर्च में जो है मीडिएटिंग वेरिएबल्स का ये रोल होता है कि वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप
कायम कर रहा होता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे डायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, और मीडिएटिंग वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। सो दोज वेरिएबल्स विच प्ले द पार्ट ऑफ मीडिएटर in the relationship of dependent and independent variable. These variable help build the relationship of dependent and independent variables, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे लिखें कि हायर सैलरी से क्या हो, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मतलब बढ़ रही है, लेट्स सपोज के आपने कहा कि हायर सैलरी से जो है जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, ठीक है। तो आपने कहा वाह भाई ये तो बहुत अच्छा है। अब आपने जो है दूसरी जगह पे चेक किया, दूसरी जगह पे हायर सैलरी से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो आपने कहा अब क्यों नहीं बढ़ रही, कि क्यों, मतलब मेरी रिसर्च क्यों यहाँ पे वहाँ पे पास हो गई, यहाँ पे क्यों फेल हो रही है। फिर आपको पता चला कि जो हायर सैलरी है उससे डायरेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ती, उससे पहले एम्प्लॉई जो है वो हैप्पी होता है। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉई है जिसको सैलरी जिसके लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। अब उसके लिए तो जाहिर सी बात है, अगर उसको हायर सैलरी आप दोगे तो उसके लिए सैलरी नहीं मैटर कर रही है, तो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कौन सा, ये एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हायर सैलरी से पहले क्या होता है, एम्प्लॉई जो है वो हैप्पी हो जाता है पहले, ठीक है, फिर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन आती है। इसी तरीके से अगर हम लेट्स सपोज अगर हम ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन को हटा देते हैं, ठीक है, अब सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, तो क्या हुआ कि हायर सैलरी से क्या हुआ कि एम्प्लॉय जो है हैप्पी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको हटा देते हैं। लेट मी जस्ट टेक आउट माई मार्कर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो है एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी है, और एम्प्लॉय हैप्पी होने की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। अब ये क्या है, अब ये जो है इंडिपेंडेंट रोल का प्ले कर रहा है, इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो मीडिएटिंग वेरिएबल है ये डिपेंडेंट भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।